बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है राइस की बुक का क्वेश्चन नंबर 6। मैंने राइस की बुक में रखा है और अल्फ़ा लिमिटेड इस क्वेश्चन का नाम है। इस क्वेश्चन का ईयर एंड है 31/12/21। ईयर एंड 31/12/21 है तो 1/1/21 से 31/12/21 की ट्रांजेक्शन्स को हमने देखना है। पहली बात, रुपी थाउजेंड्स में है। हमने क्या रूल रखा हुआ है कि हम रुपी थाउजेंड्स में नहीं लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे, अपने आंसर को देखा करेंगे। आंसर के अंदर जिसमें रुपी गिवन होंगे उसको हम अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे, उसी के हिसाब से क्वेश्चन चलेगा। तो आंसर्स में भी थाउजेंड्स में ही फिगर है। अब आ जाए इधर। जब हमने देखा तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ट्रायल देखी। ट्रायल में देखा पीरियोडिक का क्वेश्चन है या परपेचुअल का। तो ट्रायल देखते हुए हमें पता चला कि कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा कहीं ना कहीं। ये रही साथ ही, दोनों साथ ही गिवन है तो दोनों को हम एक ही बॉक्स में ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है और इन्वेंट्री गिवन है। क्वेश्चन साइलेंट है तो इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक ही होगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, इस वजह से। तो क्वेश्चन था परपेचुअल का। एंट्रीज पास होंगी परपेचुअल के अकॉर्डिंगली। हाँ, आज के क्वेश्चन में ज़रा एक चीज़ नोट कर लीजिएगा बच्चों। मैंने कैरिज आउटवर्ड और कमीशन, इनको मैंने ब्लू में क्यों किया है? इसलिए कि मैंने इसको राइस से थोड़ा सा अमेंड किया है, राइस की बुक से थोड़ा सा अमेंड किया है। राइस की बुक में जब मैंने क्वेश्चन ये कंपोज किया, क्वेश्चन रिकॉर्ड किया था, तब मैंने कैरी आउटवर्ड 4500 लिखा था और कमीशन 1200 लिखा था। इसको मैंने रिवर्स किया है। क्यों किया है ये मेरी मर्जी है। तो ये बात की बात है कि मैंने इसे क्यों ऐसे किया। लेकिन क्वेश्चन राइस की बुक से थोड़ा सा अमेंडेड है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। तो सोल्यूशन भी थोड़ा सा अमेंडेड होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद हमने ट्रायल देखी, बाकी सारा कुछ ठीक था, लेकिन हमें एक नई चीज़ नज़र आई आज, वो है सस्पेंस। व्हाट इज सस्पेंस? बच्चों, सस्पेंस क्या है ये आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। आपको मेरा लेक्चर लेना पड़ेगा करेक्शन ऑफ एरर्स का। मैंने उस लेक्चर के अंदर करेक्शन ऑफ एरर्स पढ़ाया। ये जो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करता रहता हूँ, ठीक है, ये वाला इधर गया, इसमें ये वाला ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग, मैंने इसको सिखाया हुआ है उस लेक्चर के अंदर। ये जो मेरा लेक्चर है फाइनल अकाउंट का, इसकी जब आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उस डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा करेक्शन ऑफ एरर्स का लेक्चर। ठीक है, मेरा करेक्शन ऑफ एरर्स का लेक्चर इसकी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन सस्पेंस को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। आ जाए, मेरा करेक्शन ऑफ एरर्स का लेक्चर आपको पूरा अवेलेबल होगा। उसमें आपको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ एरर्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स में मैं आपको बताऊंगा दो तरह के एरर होते हैं। एक एरर वेयर ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंसेस, एक ऐसी एरर जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाती है। वो कौन कौन से एरर हैं? वो ये वाले 7 एरर्स हैं। एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, इनको रेक्टिफाई करने का तरीका सिखाऊंगा उस लेक्चर के अंदर। ओमिशन हो जाए तो ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग कैसे होती है, कमीशन हो क्या है, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो, कंपनसेटिंग एरर्स हो, कोई भी एरर हो, इन सब की वजह से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बैलेंस आउट नहीं होती। ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट मैच रहता है इन 7 एरर्स की वजह से। लेकिन एक और एरर है जिसमें एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस, ऐसा एरर जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस नहीं बैलेंस होती, यानी उसके अंदर डेबिट नॉट इक्वल टू क्रेडिट। इस तरह के भी कुछ एरर्स हैं। कैसे? ये भी मैंने उसी लेक्चर में सिखाया है, लेकिन इसमें से मुझे थोड़ा सा बस बताना है, ज़्यादा मैंने वहीं पे बता दिया। क्या? कास्टिंग एरर, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग हो जाए। इन द सेल्स डे बुक द कॉलम ऑफ टोटल सेल्स हैज बीन एडेड अप इनकरेक्टली। द टोटल शुड बी 26,420, लेकिन टोटल अंडर कास्ट हो गया 1000 रुपए से, तो टोटल वाज एडेड अप एज 25,420। कहता है करेक्ट टोटल अमाउंट रिसीवेबल वाज एंटर्ड इन द रिसीवेबल्स अकाउंट। डेटर में सही फिगर लिखी है। अब अगर मैं इसकी ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग बनाऊंगा ना, तो इसकी ओरिजिनल होनी चाहिए थी, देखें, टोटल शुड बी, शुड बी कितना है? 26,420। हमने टोटल अंडरकास्ट 1000 से कर दिया। यानी अगर मैं ओरिजिनल पास करूं तो ओरिजिनल होनी थी सेल्स डे बुक की वजह से डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से? 26,420 से। मैंने क्या कर दिया? रॉन्ग में डेटर को सही लिखा। उसने कहा ना टोटल अमाउंट वाज एंटर्ड इन द रिसीवेबल्स लेजर,
तो डेटर को मैंने सही लिखा 26,420 से, लेकिन सेल्स को मैंने अंडर कास्ट कर दिया और मैंने सेल्स को लिखा 25,420। अब मुझे बताएं, जब मैं रेक्टिफाई करने लगूंगा तो रेक्टिफिकेशन करते हुए डेटर तो अपनी जगह पे सही रिकॉर्ड है, तो जो सही होता है उसे तो नहीं छेड़ते, जो गलत होता है उसको करते हैं। अगर मैं सेल्स को 1,000 से और क्रेडिट कर दूं तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बच्चों बताएं कि मैं डेबिट क्या करूंगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस चीज को डेबिट करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा क्योंकि कोई और क्वेश्चन में चीज ही नहीं है। तो बच्चों, जब क्वेश्चन में कोई चीज ना हो, कुछ समझ ना आए, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस वक्त हमारा ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस को खत्म करने के लिए इस डिफरेंस की जगह पर सस्पेंस आता है। तो व्हाट इज द सस्पेंस? पहले सस्पेंस की बात करता हूं। सस्पेंस द एंजल ऑफ अकाउंटिंग वर्ड। सस्पेंस क्या है? एंजल ऑफ अकाउंटिंग वर्ड। हमारी अकाउंटिंग की दुनिया का ये फरिश्ता है। फरिश्ते का मतलब ये कि जहां पर भी वेयर देर इज एन इम्बैलेंस, कभी भी इम्बैलेंस हो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट्स के दरमियान, इनिशियल ट्रायल बैलेंस, तो इसकी वजह से फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? स्पेशल अकाउंट इज द लेजर कॉल्ड अ सस्पेंस अकाउंट। एक ऐसा अकाउंट हो, सस्पेंस अकाउंट होता है, इसका कोई नेचर नहीं होती, नो नेचर। अगर डेबिट साइड शॉर्ट होगी तो ये डेबिट पे आ जाएगा, अगर क्रेडिट शॉर्ट होगी तो ये क्रेडिट पे आ जाएगा। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर हम करते हैं रेक्टिफाई। ड्यूरिंग द ईयर हम क्या करते हैं? रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई करने के बाद देखें, पहला बैलेंस ये आ गया, मैंने एक एग्जांपल सेल्फ क्रिएटेड एग्जांपल कंपोज की हुई है, तो 18,500 ये आया। ड्यूरिंग द ईयर कोई ऐसी एडजस्टमेंट पास होगी जो इसको खत्म कर देगी। मतलब सस्पेंस अगर ट्रायल के अंदर आ रहा है तो कोई ना कोई ऐसी चीज आएगी जो सस्पेंस को बाद में खत्म कर देगी। तो सस्पेंस की डिटेल जाननी है, इन सारी एग्जांपल्स का सलूशन जानना है, तो आपको जाना पड़ेगा मेरे लेक्चर में, वहां पे जो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। सस्पेंस का इतना इंट्रोडक्शन मेरे इस क्वेश्चन के लिए काफी है। तो अब इस जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? सस्पेंस आ जाएगा। ये सस्पेंस ही मैंने आपको बताना था कि सस्पेंस की कोई नेचर नहीं है, ये ना इनकम स्टेटमेंट में जाता है ना बैलेंस शीट में जाता है, इसकी किसी जगह पे कोई वैल्यू नहीं है। इसने ड्यूरिंग द ईयर कोई ऐसी रेक्टिफाइंग एंट्री पास होगी कि ये खुद ब खुद रेक्टिफाई हो जाएगा। सस्पेंस के अकाउंट का बैलेंस हमेशा जीरो आता है, ये वाला जीरो बैलेंस। यहाँ पे सीडी जब भी आएगा, सीडी यहाँ पे आए यहाँ पे आए, ये जीरो हो जाएगा। तो मेरे इस क्वेश्चन के लिए इतना काफी है। लेकिन अगर कोई बच्चा इसकी डिटेल्ड नॉलेज लेना चाहता है तो वो मेरे इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक अवेलेबल है करेक्शन ऑफ एरर्स का, उसको देख सकता है। आ जाए वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सस्पेंस मैंने जितना समझाना था समझा दिया जी बच्चों। अब अगर आप देखें तो सस्पेंस यहां पर आया हुआ है हमारे पास, और अगर ये सस्पेंस ना होता, ये वाला सस्पेंस ना होता, तो ये टोटल 221,400 ना होता, 2,21,000 ना होता, ये होता 2,20,600 रुपए, और ये होता 2,21,000। मुझे पता ही नहीं था किसकी वजह से मेरी डेबिट साइड शॉर्ट थी, तो मैंने वहां पे सस्पेंस डाल के इसे 21,000 कर दिया। अब ड्यूरिंग द ईयर कोई ऐसी रेक्टिफाइंग एंट्री पास होगी इस सारी एडजस्टमेंट्स के अंदर कि वो इसको ऑटोमेटिकली खत्म कर देगी। सस्पेंस डेबिट पे पड़ा हुआ है ना, वो सस्पेंस को क्रेडिट कर देगी। कैसे करेगी ये मैं जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। ये था बच्चों इस क्वेश्चन का एक क्रिटिकल पॉइंट, जो जिस वजह से मैंने ये आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहा, ताकि आपको सस्पेंस के बारे में नॉलेज दे सकूं कि सस्पेंस भी कोई बला होती है और हमने इसको कैसे टैकल करना है। अब बच्चों, मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपना माइंड कॉन्शियस लेकर बैठिएगा। किसी बच्चे को नींद आ रही है तो वो लेक्चर ना सुने, बेहतर है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने जितनी एडजस्टमेंट्स रखी हैं वो जरा क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स हैं, समझने वाली एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से अपना माइंड आपने बहुत हाजिर रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन मैं क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स को स्टार्ट करते हुए पढ़ रहा हूँ। हमने फिगर लेनी है किसमें बच्चों? थाउजेंड्स में। किसमें? रुपी इन थाउजेंड्स है। चले। ड्यूरिंग द फिजिकल इन्वेंट्री कैरिड आउट ऑन 31/12/21 फॉलोइंग मैटर्स वर नोटेड। इन्वेंट्री शॉर्टेजेस अमाउंटेड टू ₹2 मिलियन। बच्चों 2 मिलियन है, किस में चला जाएगा? 3 जीरो, 2 मिलियन में से 2 मिलियन लिखें चले पहले, दो, ये होता है 2 मिलियन। इसमें से हमने कितना लेना है? थाउजेंड में फिगर लेनी है, तो हम कितना लेंगे? 2,000 रुपए। विच वॉज कंसिडर्ड एज एक्सपेक्टेड। बच्चों एक्सपेक्टेड हो तो कौन सा लॉस? नॉर्मल लॉस। पड़ी हुई एडजस्टमेंट है, इजी एडजस्टमेंट है, डोंट वरी एट ऑल। एंट्री पास करने परपेचुअल सिस्टम में क्या पास होगी?
कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। क्या बताया था कि परपेचुअल का क्वेश्चन हो 2000 से बच्चों, क्या समझाया था? परपेचुअल का क्वेश्चन हो तो परपेचुअल के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इन दोनों के लिए अकाउंट बनाना है। तो एडजस्टेड इन्वेंट्री अकाउंट, एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट होगा, उसमें फिगर पोस्ट कर देंगे। एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 2000 से, इधर से भी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 2000 से। इसकी एंट्री की पोस्टिंग हो गई तो इसकी जान छूट गई। आगे चलते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 3 मिलियन। बच्चों 3 मिलियन को अगर मैं लिखूं तो 3 और फिर 6 जीरो, मुझे कितने लेने हैं? पहले ये वाले जीरो। गुड्स कॉस्टिंग 3 मिलियन वर डैमेज्ड ड्यू टू मिस हैंडलिंग। मिस हैंडलिंग हुई एंड इंश्योर, अब देखें मिस हैंडलिंग की वजह से डैमेज हुआ तो ये कौन सा लॉस? एबनॉर्मल लॉस। कितना? कौन सा एबनॉर्मल लॉस? लेकिन इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे 2 मिलियन फॉर दिस लॉस। उसने 2 मिलियन देने का एग्रीमेंट कर लिया। $2 मिलियन उसने हमें देने का एग्रीमेंट कर लिया। अब यहां पर एबनॉर्मल लॉस का वो एडजस्टमेंट आ गई कि शिफ्ट कैसे होना है। एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ हमारा? 3000 का। आज सबसे पहली एंट्री क्या होती है? एबनॉर्मल लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से बच्चों? 3000 से। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे, इंश्योरेंस कंपनी ने एग्री कर लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने एग्री कर लिया कि वो हमें 2000 रुपए दे देगी। तो इसका मतलब है हमें मिला तो नहीं है अभी, उसने वादा किया है। एग्रीड, एग्रीड का लफ्ज लिखा है, एग्रीड। अभी मिला तो नहीं है ना? नहीं मिला तो क्या करेंगे? हम रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे? रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे। चलें लिखें, क्या आएगा बच्चों? इसको लिख देते होते हैं क्लेम रिसीवेबल। क्लेम रिसीवेबल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, सॉरी एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। अब देखें एबनॉर्मल लॉस जो क्रेडिट होना है वो तो पूरी अमाउंट से होना है ना, 3000 से, क्योंकि जितना है उसको खत्म करना है हमने। तो 2000 तो हमें कंपनी दे देगी, 1000 कहाँ पे जाएगा? 1000 हमारा नुकसान है जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो जाएगा। हमारे जो इन्वेंट्री की एंट्रीज थी उसमें मैंने क्लियर कट अपने लेक्चर्स के अंदर इसको समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से इस बात समझाई हुई है ये वाली। अब बच्चों हमने क्या पढ़ा हुआ है कि इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री मतलब नेट एंट्री पास करते होते हैं। अब नॉर्मल लॉस से खत्म हो जाएगा। अब नेट एंट्री पास कर दें, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्लेम रिसीवेबल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस कितने से? 1000 से, क्लेम रिसीवेबल 2000 से, इन्वेंट्री 3000 से। बच्चों ये जो 3000 है, पहले तो इसको इन्वेंट्री के लेजर में लिख के आओ ना, ताकि इसका काम खत्म हो। इस ये नेट एंट्री बची हमारे पास, इसको जिंदगी में एडजस्ट करना है। इसकी हमारे पास अब कोई औकात नहीं रही इस वाले की, क्योंकि नेट एंट्री पास कर ली हमने। अब देखते हैं हमारे पास इन्वेंट्री के अकाउंट में जाएं और उस पर जाके लिखें प्रॉफिट एंड लॉस और क्लेम रिसीवेबल। ये नॉर्मल लॉस कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस कितने से? 1000 से। और क्या आया हमारे पास? क्लेम रिसीवेबल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 2000 से। टोटल इन्वेंट्री 3000 से गिर गई। ठीक है, ब्रेकअप करके लिखते होते हैं जब लिखते होते हैं। अब वापिस आ जाओ यहाँ पे, एंट्री का इम्पैक्ट डाल के आओ। कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, एडमिन एक्सपेंसेस में। क्लेम रिसीवेबल एक रिसीवेबल है तो बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ पर? करंट एसेट्स में, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में। तो इसको हम अपना इसका इम्पैक्ट डाल के आते हैं। देखें सबसे पहले ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, इसके अंदर अदर रिसीवेबल्स हमारे पास आ गए कितने के? 2000 के। उसके बाद बच्चों चलते हैं हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर, एडमिन एक्सपेंस के अंदर। और एडमिन एक्सपेंस में पहला एक्सपेंस आया कौन सा हमारे पास? एबनॉर्मल लॉस। कितने का? 1000 का।
बच्चों क्वेश्चन हमने साथ साथ पोस्ट करना है ताकि चीज़ों की इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो। चलेंगे आगे चलते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, चीज़ें बिकी हैं। कॉस्टिंग क्या बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट का लफ्ज, 8 मिलियन। लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट 8000, क्यों बार बार कर रहा हूं, ताकि आप बच्चों को याद रहे। वर रिटर्न, अगर रिटर्न हुआ है तो रिटर्न की एंट्री पास होनी है। गुड सोल्ड थी तो सेल्स रिटर्न। बट हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, दीज गुड्स वर सोल्ड एट, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, 10% मार्जिन। आज मार्जिन की पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। कॉस्ट दी हुई है 8000, हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट, परपेचुअल में 2 एंट्रीज पास होती हैं सेल्स रिटर्न की, एक कॉस्ट पे एक सेलिंग प्राइस पे। कॉस्ट वाली पास करके आओ यार, 8000 एट कॉस्ट। चीजें बिजनेस में वापस आ गई तो इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, 8000 से। उसके बाद क्या हुआ, हमने सेलिंग प्राइस पे एंट्री पास करनी है, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर दें, सेल्स रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट। लेकिन पॉलिसी कौन सी है, 10% मार्जिन की। मार्जिन है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 100, प्रॉफिट कितना होगा, 10, कॉस्ट कितनी होगी, 90। गिवन क्या है, कॉस्ट, जो गिवन है उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 8000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100। जो गिवन है उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 8889। तो ये वाली एंट्री पास होगी सेल्स रिटर्न वाली 8889 से। गंदी सी फिगर है लेकिन बर्दाश्त करें। अब चलें इसका इम्पैक्ट डाल के आते हैं। ये लेजर में चली जाएगी, चलें इसे लेजर में पोस्ट करें। इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 8000 से, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट कितने से, 8000 से। इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 8000 से। एक एंट्री पोस्ट होगी बच्चों। दूसरी एंट्री सेल्स रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, सेल्स रिटर्न को डेबिट करने का मतलब सेल्स रिटर्न बिजनेस में आ रही हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट हो रही हैं, और डेटर क्रेडिट होने का मतलब डेटर जा रहे हैं। डेटर के साथ अलाउंस जुड़ा हुआ है, ये है याद रखना। मेरा क्या कसूर है, मुझे तो याद रह गया, आपको भी तो याद रहना चाहिए। डेटर के साथ अलाउंस जुड़ा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में मैंने कंप्लीट लिखी थी ये लाइन, अलाउंस जुड़ा है, एडजस्टेड सीडी, एडजस्टेड डेटर बना है, एडजस्टेड डेटर बनाओ। और सेल्स रिटर्न डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में पोस्ट करके आओ। सेल्स रिटर्न पोस्ट करके आते हैं यार। सेल्स रिटर्न कितने की, 8889 की। क्वेश्चन के अंदर जो भी होंगी होंगी, पता नहीं होंगी नहीं होंगी, हमें क्या पता, 8889, बाकी बात की बात है। डेटर क्रेडिट करना है 889 से, तो हमने एडजस्टेड लेजर बनाया होगा कहीं ना कहीं। सेल्स रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट कितने से, 8889 से। दोनों एंट्रीज का इम्पैक्ट पोस्ट हो गया बच्चों। एंट्री पोस्ट होगी तो समझ लें आपने सारा काम कर लिया। ये लें, सेल्स रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट दोनों सीसा पोस्ट करके आ गए हैं। आगे चलते हैं यार। अल्लाह अकबर, टेक अ पॉज प्लीज हेयर। इतना अपने माइंड को रेस्ट दे लें, समझ लिया है तो, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्रिटिकलनेस स्टार्ट होने लगी है, बहुत ज़्यादा वाली। बहुत फोकस चाहिए बच्चों, बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एडजस्टमेंट मैंने खुद बनाई है, इस वजह से कह रहा हूँ। चलें, लोन रेज्ड, लोन की सबसे क्रिटिकल एडजस्टमेंट है ये, सबसे क्रिटिकल एडजस्टमेंट। डरा नहीं रहा, समझा रहा हूँ, ठीक है। लोन रेज्ड, लोन रेज हुआ ऑफ 100 मिलियन।
याद रहेगा आपको इंशाल्लाह, क्वेश्चन पढ़ा था। लोन रेज्ड ऑफ 100 मिलियन ऑन 1/7/20, मेरा अकाउंटिंग ईयर या मेरे अकाउंटिंग ईयर से पहले को अकाउंटिंग ईयर बताओ। अकाउंटिंग ईयर था 1/1/21 से 31/12/21, और ये बात कर रहा है 1/7/20 की, तो मेरे अकाउंटिंग ईयर से पहले लोन रेज किया होगा भाई, ठीक है। एंड वाज रीपेबल, रीपेबल का मतलब वापस देना है, वापसी, इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 5 इक्वल का मतलब ये कि 100 के 5 हिस्से कर दो, 100 के 5 हिस्से कर दो, 100 1,00,000 के 5 हिस्से, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनी, इक्वल इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनी, 20,000 की, स्टार्टिंग फ्रॉम 30/6/21, आए हाय मेरे अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान से। पहली इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी मेरे अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान में। अगर मेरे अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान में होगी तो आधे साल का लोन इंटरेस्ट कुछ और होगा और आधे साल का इंटरेस्ट कुछ और होगा। लोन का इंटरेस्ट का रेट कितना है, लोन एट 10% है। इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर इज नॉट येट एक्रूड, अभी तक एक्रू नहीं किया, तो जो भी आंसर निकालोगे वो पेएबल बन जाएगा। मजेदार एडजस्टमेंट है, बड़ी समझ के करने वाली एडजस्टमेंट है। आ जाओ चलें इसकी एडजस्टमेंट को समझते हैं। मैं क्वेश्चन सामने उधर रख रहा हूँ, इधर एडजस्टमेंट वाली इधर मैं समझाता हूँ। देखो बला मैंने काम किया हुआ है, इसलिए देखो बच्चों, अकाउंटिंग ईयर और कॉन्ट्रैक्ट ईयर। कॉन्ट्रैक्ट ईयर कितना था, अकाउंटिंग ईयर तो 1/1/21 से 31/12/21 ये सारे अकाउंटिंग ईयर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ईयर कितना है, यहाँ पे उसने पहली इंस्टॉलमेंट पे किया है, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। इस अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान में 30/6/21 या जिसे हम कहते हैं 1/7/21 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, कितने की, 20,000 रुपए की। लोन कितने का रेज किया था, 1 लाख का। सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड कितने की, 20,000 की। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की, 20,000 की। पूरे साल बाद पे कर रहे हैं, देखें 30/6/21 फिर 30/6/22। फोर्थ इंस्टॉलमेंट कब पे की, 30/6/24 को। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट कब पे की, 30/6/25 को। ये हमने इंस्टॉलमेंट्स पेड करके लोन खत्म कर दिया। हमारे लिए क्या रेलिवेंट है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड ये रहा। इसमें क्रिटिकलनेस क्या है, स्टार्ट के ईयर में अगर आपको याद हो ना याद हो, अहमद तुम क्या करते हो अहमद, चलो आओ, लोन का अकाउंट बनाते हैं 2 सालों का। दिमाग खराब है मेरा, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करना मुझे। हमारा ईयर है 1/1/21 से 31/12/21, लेकिन हम चलते हैं 1/1/20 पे। क्या कोई बीडी था, नहीं था। फिर आया 31, नहीं, फिर आया 1/1/20 के बाद उसने लोन रेज किया 1/7/20 को। 1/7/20 को लोन आया, बैंक डेबिट हुआ होगा, लोन क्रेडिट हुआ होगा 1 लाख से। ईयर एंड आया, और तो कुछ नहीं हुआ ना साल के दौरान, क्या आया, 30, 1/1/20 है, 31/12/20। पूरी बात समझ आ जाए इस वजह से इतनी मेहनत कर रहा हूँ। उसके बाद आ गया 31/12/20 के बाद 1/1/21 हमारा साल। एक 1/1/21 बीडी कितना, 1 लाख। अब हमने क्या किया, अब 30/6/21 को एक इंस्टॉलमेंट पे की, ये देखें 30/6/21 को हमने इंस्टॉलमेंट पे की 20,000 रुपए की, तो 30/6/21 यहाँ पे आ जाएगा। लोन डेबिट बैंक क्रेडिट किया होगा कितने से, 20,000 से।
अब हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर 31, 12, 20, 21 के ऊपर जो सीडी पड़ा होगा वो 80,000 रुपए होगा। बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों, अब अगर इंटरेस्ट एक्रियू करना है तो 1/1/21 से 30/6/21 तक तो 1 लाख था, लेकिन 30/6/21 से 31/12/21 कितना था? 80,000 रुपए। दैट्स द क्रिटिकलनेस ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन पढ़ाया है मैंने, लेकिन दोबारा करवा रहा हूं। अब बताओ, मेरे साल का पहला हिस्सा ये देखो, ये रहा 1/1/21, ये मेरे साल का हाफ, ये मेरे साल का हाफ, हाफ पता नहीं क्यों कम पी जा रहा है, सही नहीं लिखो हो रहा, मजा नहीं आ रहा। और ये मेरे साल का आखिरी, इसके दरमियान का इंटरेस्ट मैंने बताना है। तो बच्चों यहाँ पर लोन था मेरे पास 1 लाख रुपए, और यहाँ पर 20,000 पे होने के बाद था 80,000 रुपए। इतनी बात समझाने के लिए ना मुझे इतना बड़ा लेजर बनाना पड़ा है आपके लिए। चलो भाई, यार तू तो नीचे हो जा। चले भाई, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर्ड, दो बातें। 1 लाख लोन का रेट था 10%, 6/12, प्लस 80,000 रेट था 10% ज़रब 6/12। कैलकुलेट करें। 1 लाख का 10% 100 बना, 100 सॉरी 1 लाख का 10,000, 10,000 का 6/12 बना 5,000 रुपए। 80,000 का 10% 8,000 बना, 8,000 का 6/12 बना 4,000, टोटल बना 9,000 रुपए। ये क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर्ड, इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर्ड। इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर्ड कितना आया? इनकर्ड कौन होता है? जो प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम स्टेटमेंट में जाता है। ये कितना है? 9,000 रुपए। हम ट्रायल में देखेंगे हमने पे कितना किया, ये रहा क्वेश्चन, इसकी ट्रायल में देखेंगे क्या हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया। ये रहा इंटरेस्ट 1,800 रुपए का, हमने 1,800 ड्यूरिंग द ईयर पे किया है, तो हमारे पास पेएबल कितना बना? 7,200। ये पेएबल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर, ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ये तो था बच्चों क्वेश्चन, हमने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट इसी में बना रहे हैं जिसमें हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 9,000 की इनकम स्टेटमेंट, 72,000 बैलेंस शीट, 9,000 और 7,200 आ जाए। फाइनेंस एक्सपेंस कितना? इंटरेस्ट एक्सपेंस 9,000, और बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी कितनी? इंटरेस्ट पेएबल में 7,200। लेकिन बच्चों, ओ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को तो ये तो एक काम हो गया, ये देखें, ये तो मजे से हमने कवर कर लिया। एंट्री भी पास कर दें? नहीं यार, एंट्री रहने दो। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, दिल नहीं कर रहा पास करने का। इधर आ जाओ। अब बच्चों पेमेंट कर रहे हो आप लोग, आपका अकाउंटिंग ईयर कौन सा था? ये वाला 31/12/21 से 31/12/22 आपके साल के बाद विद इन 1 ईयर ऑफ बैलेंस शीट डेट है। तो इस वजह से बच्चों, प्यारे बच्चों, इसे कहेंगे शॉर्ट टर्म लोन। क्वेश्चन में नहीं बताया कहीं पे भी बच्चों, क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया हुआ। हमें कैसे पता चला? क्वेश्चन बनाया इस वजह से आपको पता चले। अगर हम क्वेश्चन को शॉर्ट टर्म लोन लॉन्ग टर्म लोन में नहीं तोड़ेंगे तो हम यहाँ से अपना 0.5 0.1 नंबर, एक नंबर लूज कर सकते हैं। तो लोन की सबसे क्रिटिकल एडजस्टमेंट क्या हो सकती है कि साल के दौरान रीपेमेंट आ जाए, और उसके बाद हमने ये भी देखना हो कि अगर इंस्टॉलमेंट्स बाद की पे करने का टाइम पीरियड बता दिया है कि इस वक्त पे हो रही हैं, तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस वक्त हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन का क्या चक्कर है। तो विद इन 1 ईयर जो पे होना है 20,000, ये क्या है? शॉर्ट टर्म लोन। और जो रिमेनिंग है वो आफ्टर 1 ईयर है, 1 साल पूरा हो गया ना,
करंट ईयर की करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? पेड विद इन 1 ईयर ऑफ बैलेंस शीट डेट, एक साल बैलेंस शीट डेट के बाद, 31/12/21 के बाद एक साल जो हो उसके अंदर जो पे हो वो। आफ्टर 1 ईयर ऑफ बैलेंस शीट डेट है तो वो क्या बनेगा बच्चों? लॉन्ग टर्म लोन। और वो कितने हैं? 3, 20 ये, 20 ये और 20 ये। तो मेरे बच्चों ये 3 टोटल कर दें तो ये 3 कितने बने? 60,000। तो ब्रेकअप क्या हुई कि शॉर्ट टर्म लोन है हमारे पास 20,000 का और लॉन्ग टर्म लोन है 60,000 का। इस वजह से अच्छा, अब 60 और 20 टोटल कितने बने? 80,000 रुपए। तो हमारा लोन का अकाउंट भी यही कह रहा है कि 80,000 रुपये पड़ा हुआ है, जिसमें से 20 अब शॉर्ट टर्म है और 60 लॉन्ग टर्म है। हमने अपनी क्वेश्चन की ट्रायल बैलेंस के अंदर देखा, तो उसके अंदर अगर हम लोन देखें तो कितना पड़ा हुआ है वो भी देख के आते हैं। ये देखें हमारे क्वेश्चन की जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर अगर हम लॉन्ग टर्म लोन 10% पे देखें तो कितना पड़ा हुआ है? 80,000। जबकि उस पागल ने क्या कहा था कि मैंने रेज कितना किया है? 1 लाख। 20 ड्यूरिंग द ईयर रीपे हुआ, इस वजह से क्लोजिंग में 80,000 रुपये आ रहा है। ये थी जी इस एडजस्टमेंट की खूबसूरती, जिसको मुझे समझाने में इतना टाइम लगा। बाकी एडजस्टमेंट्स क्वाइट इजी हैं, लेकिन ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, लेंथी होगा। 20,000 और 60,000 इसको पोस्ट करके आते हैं बच्चों। शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन लिख के आते हैं। चलें आ जाएं। ये देखें, अब अगर मैं इसे ना तोड़ता तो फिर मैं किधर जाता? शॉर्ट टर्म लोन है बच्चों 20,000 और लॉन्ग टर्म लोन है 60,000। लें जी, ये था जी हमारी इस एडजस्टमेंट का रोला। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। इसकी सारी क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। थी एडजस्टमेंट छोटी सी लेकिन तिखी सी। अ डेटर विद द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 500 was also appearing as a creditor with outstanding balance of rupees 600 has shown consent of netting of contra। तो कॉन्ट्रा एंट्री पास कर दीजिए। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट। क्रेडिटर डेबिट होके खत्म हो जाता है, डेटर क्रेडिट होके खत्म हो जाता है। ऑलवेज विद लोअर अमाउंट। जो पिछला 100 है उसकी तो खैरियत है, वो तो ऑलरेडी यहाँ क्रेडिटर्स में नजर आ रहा होगा। इधर ये देखें, इन क्रेडिटर्स और डेटर्स के अंदर ये पैसे शामिल हैं, ये वाले 500 और 600 इनके अंदर रिकॉर्ड हुआ है 100 रुपए। हमने तो सिर्फ नेट ऑफ करना है, तो आ जाए नेट ऑफ करते हैं। एंट्री तो लिख लो यारो। क्या एंट्री है बच्चों? क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट। कितने से? 500 रुपए से। क्रेडिटर बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट में जाके कम कर देगा उसको, और डेटर एडजस्टेड अकाउंट में चला जाएगा। डेटर को क्रेडिट करें एडजस्टेड अकाउंट में 500 रुपए से। क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट कितने से? 500 से। अब हम क्रेडिटर को कम करके आते हैं। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स क्वेश्चन के दौरान जो भी होंगे 500 रुपए से कम हो जाएंगे। ये थी बच्चों ये वाली एडजस्टमेंट। हाँ जी, जब चैप्टर नंबर 4 एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स पढ़ाया था तब एक बात बताई थी, जो ड्यूरिंग द ईयर होगा वो एक्सपायर्ड पोर्शन होगा किसका? प्री पेमेंट्स का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने टोटल प्री पेड एक्सपेंस लिख दिया है, यानी आपने एक्सपेंस दिया और देते ही प्री पेड रिकॉर्ड कर लिया, तो आखिरी ईयर एंड आते तक यानी 31/12/22 आते तक, 31/12/22 आते तक जितना एक्सपेंस होगा वो एक्सपायर्ड पोर्शन होगा। वो कितना होगा? वो क्या होगा? एक्सपायर्ड पोर्शन होगा। और वो है कितना? 2400। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों? हम इसकी एंट्री पास करेंगे। प्री पेमेंट्स यहाँ पे देखें, ट्रायल में पड़ी हुई हैं, ये देखें।
20,000 रुपए की, इसको ये खत्म कर देगा कितने से, 2400 रुपए से। यानी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्सपायर्ड पोर्शन बता दिया ना तो उसको रिकॉर्ड करना है। पहले क्या करते होते हैं बच्चों चैप्टर 4 की, ये देखें आगे आ रहा है इंश्योरेंस वगैरह, उसमें भी दोबारा इस पॉइंट को रिवाइज करवाऊंगा कि एक्सपायर्ड पोर्शन से क्या मुराद है। चलें यहीं पर रिवाइज करवाता हूँ अगली एडजस्टमेंट की बात करते हुए। ये देखें कोई भी है क्वेश्चन, इसके अंदर ये जो ड्यूरिंग द ईयर जितना यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन होता है ये एक्सपायर्ड होता है। अगर आप इस वक्त इस डेट पे खड़े होके आप प्री पेड रिकॉर्ड कर दें तो एंड पे आके ईयर एंड पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करते होते हैं। हमने इसी तरह किया है पिछली एडजस्टमेंट में। पहले क्या करते हैं, हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, फिर एंड पे आके हम प्री पेड रिकॉर्ड करते हैं, ये वाला। आज क्या किया, आज प्री पेड रिकॉर्ड किया है, अब एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। उम्मीद है मुझे समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो बच्चों इसकी एंट्री क्या पास होगी, एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ प्री पेमेंट्स है तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और प्री पेमेंट्स क्रेडिट हो जाएंगी। कितने से, 2400 से। एक्सपायर्ड रिलेटेड टू रेंट एक्सपेंस है, तो बच्चों रेंट एक्सपेंस है तो फिर एक्सपेंस का नाम लिख देना चाहिए यार। मुझे पहले ना नाम नहीं ज़हन में आया, रेंट एक्सपेंस। अब मेरे बच्चों अगर रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया है और प्री पेमेंट क्रेडिट हो गई है तो क्या करेंगे हम प्री पेमेंट्स को क्रेडिट कराते हैं, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन है, प्री पेमेंट्स वगैरह आगे भी आनी है, लेकिन उसको छोड़ें, अभी उसकी फिक्र ना करें, अभी सिर्फ इसको फोकस करें। आ जाएं, प्री पेमेंट्स को क्रेडिट कर दें, जो भी क्वेश्चन में आएंगी बात की बात है, लेकिन अभी हमने इसको माइनस कर देना है 2400 रुपए से। बाकी सारी भी आ रही हैं, बात की बात है, माइनस कर देंगे 2400 रुपए से। उसके बाद हम एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं। अभी जो आया है उसको लिख रहे हैं बस, लेजर नहीं बना रहे, लेजर नहीं बना रहे बच्चों। रेंट एक्सपेंस अभी क्वेश्चन में अपीयर हुआ है तो कितना है, 2400 रुपए का। अभी मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया है, बाकी आएगा तो ट्रायल बैलेंस से बाद में देखेंगे। अभी मैंने सिर्फ इस एंट्री की पोस्टिंग की है। आगे चलें बच्चों, सारा काम हो गया, ये वाला क्वेश्चन आसान ही रह गया, मुश्किल नहीं रह गया बस अब। इंश्योरेंस एक्सपेंस में शामिल है एनुअल पॉलिसी ऑफिस बिल्डिंग की ₹600 एंड ओनर हाउस ₹1 मिलियन। क्या हुआ, वही पुराना क्वेश्चन है यार। बोथ पॉलिसीज आर वैलिड टिल 31। अच्छा, गेम कर गया हमारे साथ। चले आए, अब मैं इसको इस कलर से भी कर रहा हूँ। ये पॉलिसी 31/3/22 तक है और ये 1000 वाली पॉलिसी 30/6/22 तक है। तो बच्चों 1000 वाली तो इग्नोर होनी है क्योंकि इसकी एंट्री डायरेक्ट रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग्स डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, इसका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ ये पॉलिसी हमारे लिए वैलिड है 31/3/22 वाली, इसको हमने देखना, इससे हमने प्री पेमेंट्स को रिकॉर्ड करना। आ जाए, किधर जाऊं, ड्राइंग्स रिकॉर्ड करूं पहले। ये लिखें जी, ये रहा इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये रहा ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग, मैं डायरेक्ट रेक्टिफाइंग पास कर रहा, क्या ड्राइंग्स डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से, 1000 से। ओरिजिनल होती तो ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट, रॉन्ग आई, हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट किया, तो रेक्टिफाइंग आ गई ड्राइंग्स डेबिट इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। अब आ जाओ यहाँ पे, अकाउंटिंग ईयर था 1/1/21 से 31/12/22। चलो, अकाउंटिंग ईयर था 1/1/21 से 31/12/22। पॉलिसी वैलिड है 31/3/22 तक। एनुअल पॉलिसी है तो एक साल पीछे चले जाएं, 1/4/21 से शुरू हुई होगी, ये स्टार्ट था ये एंड है। 1/4/21 से 31/12/22 तक का जो पोर्शन होगा वो एक्सपेंस होता है हमारा, जो रिकॉग्नाइज हुआ है। हमने प्रीपेड रिकॉर्ड करना है ये वाला, कितने महीनों का, 3 महीनों का। कितने महीनों का, 3 मंथ्स का। 31/12/22 से 31/3/22 3 मंथ्स का प्रीपेड है। तो टोटल कितना है, 600 रुपये। 12 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 150।
ये बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस है, इसकी एंट्री पास कर दें। प्रीपेड डेबिट और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। आए इंश्योरेंस एक्सपेंस का लेजर। अहमद ने इंश्योरेंस एक्सपेंस का लेजर नहीं बनाया है, मर्जी है भाई, क्या कर सकते हैं, चलो बना लो यार। चलो भाई, इंश्योरेंस एक्सपेंस हमने कितना लिखा, प्रीपेड कितना रिकॉर्ड किया, 150। ट्रायल बैलेंस में कितना है, अनएडजस्टेड। इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है बच्चों, 3600 रुपीज। इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है, 3600, 3600, 3600, 150 गए तो कितना आ गया। अच्छा ड्राइंग्स भी हैं इसमें, इसीलिए तो मैंने लेजर बनाया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखें, ड्राइंग्स डेबिट इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट 1000 से। अब मुझे बताएं, प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट में जाने वाली वैल्यू आ गई, प्रीपेड बैलेंस शीट में जाने वाली वैल्यू आ गई, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में जाने वाली वैल्यू आ गई। इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू बता दें बच्चों, ये आ गई 2450। अब अगर मैं इसको पोस्ट करूँ ना तो मेरा सारा कुछ पूरा हो जाता है। ये 3 चीज़ों को पोस्ट करना है मैंने। चले आए, ड्राइंग्स हैं 1000 रुपये की, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में इंश्योरेंस एक्सपेंस है 2450 रुपये का। आए पहले तो ये लिखे ना इंश्योरेंस एक्सपेंस, उसके बाद आ जाए ड्राइंग्स 1000 रुपये की लिखें। उसके बाद प्री पेमेंट्स लिखें 150 रुपये की। और मैंने प्री पेमेंट्स का लेजर नहीं बनाया बच्चों, लेजर बनाता तो वो भी एडजस्ट करके ले आता, इस वजह से अभी बस जो लिखा है वो लिख दिया। जब ट्रायल बैलेंस देखेंगे तब बाकी बात करेंगे। ये बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 4 की जो एडजस्टमेंट एक्सपेंस रिलेटेड थी वो कंप्लीट हो गई। अब आगे चलें, इनकम रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है उसे पूरा करते हैं। माइसिलेनियस इनकम में शामिल है बच्चों, बहुत आसान एडजस्टमेंट, मेरा पिछला क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगी। 50% एडवांस है, हाफ ईयरली अल है, आज हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट आ गया। मजे की बात क्या है जी, हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट। हाफ ईयरली का मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 6 मंथ्स का, उसका 50% मिला, तो इसका मतलब हमें कितने मंथ्स के पैसे मिले, 3 मंथ्स के। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 8 मिलियन का, तो रेलिवेंट अमाउंट हमें हाफ 50% मिली, तो कितना मिला बच्चों, 4 लाख। हमें 4 मिलियन मिला है क्योंकि टोटल कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है 8 मिलियन। वो कितने का है, 6 महीनों का, कंप्लीट होना है 30/4/22 पे, तो ये 6 महीनों के कंप्लीट होने की डेट लिखी हुई है। हमें 50% मिला तो हमें 4 मिलियन मिला, 4 मिलियन को जीरोस में कन्वर्ट किया तो 4000 आया। और कितने देर के लिए मिला, ये 3 महीनों के लिए, क्योंकि 50% मिला। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बाकी इंशाल्लाह एडजस्टमेंट करते हैं तो समझ आ जाएगी। आ जाए माइसिलेनियस इनकम, ये देखें 1/1/21 से 31/12/21 हमारा क्या है, अकाउंटिंग ईयर। 30/4/22 को जो शुरू हुआ है, अगर हम 6 मंथ बैक जाएं तो 6 मंथली कॉन्ट्रैक्ट पीछे जाएगा तो कब होगा, 1/11/21 पे।
लेकिन हमें तो पैसे मिले हैं इन 3 महीनों के लिए, 1/11/21 से लेके 31/1/22 तक। तो हमें टोटल पैसे मिले हैं 4,000 रुपये इस टाइम टेन्योर के लिए। कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए। हमारा ईयर एंड हो गया यहाँ पर 31/12/21 पर। 31/12/21 से 1/1/22 बना 1 महीना, 1 मंथ। ये 1 मंथ हमने क्या कर लिया? इनकम इन एडवांस ले ली। टेंशन ना लो, आहिस्ता आहिस्ता सब आ जाएगा। 4,000/3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आया? 1,333 रुपये। ये 1,333 रुपये क्या है? इनकम इन एडवांस। तो माइसलेनियस इनकम, इनकम इन एडवांस कितनी आई? 1,333 रुपये। ट्रायल बैलेंस में कितनी पड़ी हुई है? माइसलेनियस इनकम 28,000 पड़ी हुई है। 28,000। 28,000 में से कितना गया? 1,333 रुपये। बताएं भी, 28,000 में से 1,333 रुपये गए तो कितना बचा? हुसैन कैलकुलेटर दीजिएगा प्लीज। ₹26,667। अब तो हंसते ही होंगे जब मैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट लिखता हूँ तो। 26,667 और 1,333। 1,333 यहाँ आ जाएगा ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में, और 26,667 इनकम में चला जाएगा, माइसलेनियस इनकम। और इसमें और कुछ है नहीं। हम बाकी चीज़ें हमने पोस्ट कर दी हैं। पिछले क्वेश्चन में से ड्राइंग्स भी पोस्ट कर दी थी, सारा कुछ पोस्ट कर दिया था। आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड। यस वी कैन। चलें जी। अब बिल्डिंग वॉज परचेज्ड। बिल्डिंग वॉज परचेज्ड, इस एडजस्टमेंट पे हम बिल्डिंग को परचेज किया हमने 1/7/21 को। 1/7/21 मतलब हमारे अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान में। यस, अगेंस्ट एडवांस पेमेंट ऑफ ₹7 मिलियन। ₹7 मिलियन की पेमेंट है। रिमेनिंग, अच्छा, हमने एडवांस पेमेंट 7 मिलियन की दी है और रिमेनिंग 30% भी कुछ है। वॉज पेड थ्रू कैश नॉट येट रिकॉर्डेड, अभी तक दोनों चीजें रिकॉर्ड नहीं की। खरीदा कब बच्चों? 1/7/21 पे। 7,000 एडवांस पेमेंट दी है, रिमेनिंग 30%। अगर रिमेनिंग 30% है तो 7,000 कितने परसेंट है? 70%। टोटल होता है 100%। रिमेनिंग 30% कैश के थ्रू पे किया, तो एडवांस के थ्रू कितना पेमेंट की? 70%। ये टेक्निकल पॉइंट था यहाँ पे। अब रिमेनिंग 30% की बात करनी है तो वो हम खुद निकालेंगे। आ जाए, बिल्डिंग को डेबिट करें और वेयर इज माई क्वेश्चन, ये रहा। क्या जी? 1/7/21 बिल्डिंग डेबिट, एडवांस क्रेडिट 7,000 से। अब 1/7/21 को बिल्डिंग डेबिट होनी है और कैश क्रेडिट होना है रिमेनिंग 30% से। रिमेनिंग 30% दो तरीके से आएगा। पहला तरीका, 7,000 70% है, जो गिवन है उस पर डिवाइड कर दो, जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 7,000 70% है ना, तो परसेंटेज तो कन्वर्जन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये करें, कितना आया? 7,000/70, 100 ज़रब 3,000 रुपये आ गया। एक तो इस तरीके से आ सकता था। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों? दूसरा तरीका हो सकता है, पहले 7,000 70% है, इसका तो हमें पता है ना, इसको ग्रॉसअप कर लो। 7,000 कितने परसेंट है? 70%। इसको 100 पे ले जाओ, जो आदत है हमारी। ये बन जाएगा 10,000।
इस 10,000 में से अब 7,000 माइनस कर दो तो भी आंसर आएगा 3,000। तो दोनों मेथड्स अप्लाई एप्लीकेबल हैं। हमारे लिए बिल्डिंग का अकाउंट है बैलेंस बीडी, हमें पता नहीं है। आ जाओ, कहाँ से भी जाएं ट्रायल बैलेंस में। 30,000 रुपए की बिल्डिंग है। डेप्रिसिएशन का रेट है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया यार, अभी तक डेप्रिसिएशन का रेट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ये भी एक एडिशनल बात है, क्योंकि मैंने बाकी सारी क्रिटिकल एडजस्टमेंट समझाई, मैंने डेप्रिसिएशन को नहीं लाया। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर क्वेश्चन बिल्डिंग है, डेप्रिशिएबल एसेट है, लेकिन डेप्रिसिएशन का डाटा गिवन नहीं है। जब डेप्रिसिएशन का डाटा गिवन ना हो तो हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो बैलेंस बीडी था 30,000, 30 ही था ना। और एडवांस कितना आया 7,000। कैश कितना आया 3,000। टोटल कितना आया 40,000। अब ये 40,000 एज इट इज हम कहाँ पे लिख देंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि इसको एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ नेट नहीं करना। ट्रायल में भी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि मैं ट्रायल में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन देता लेकिन डेप्रिसिएशन का फर्दर डाटा ही ना देता, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन देखें ट्रायल में भी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहीं पर भी नहीं है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं है बच्चों। यहाँ से चीजें पोस्ट करके आते हैं, इसको बैलेंस शीट के अंदर डेबिट करके आते हैं, एसेट्स के अंदर इसको एडवांस को क्रेडिट करके आते हैं और कैश को क्रेडिट करके आते हैं। ये तीन चीजें हैं बैलेंस शीट। एंट्री भी पूरी रिकॉर्ड हो जाएगी ना, हमने एंट्री भी तो रिकॉर्ड करनी होती है, पूरी एंट्री रिकॉर्ड होगी। आ जाए, हमने क्या करना था, बिल्डिंग को लिख के आना था कितने से 40,000 से। हमने एडवांसेस को जितने भी पड़े हुए हैं उसको 7,000 से कम कर देना है, कैश को 3,000 से कम कर देना। ये जी हमारी स्टोरी होगी। आखिरी एडजस्टमेंट नहीं, सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट। मैंने कहा था क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, 10-1 मिनट ही लेंथी होगा। अ क्रेडिट परचेज कितने की 400 रुपए की was only recorded in creditors account। सिर्फ क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखा उसे। अगर क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखा तो एक डेबिट मिस कर दिया, जो डेबिट मिस किया वही तो सस्पेंस आया था। अब क्या करेंगे, आ जाओ। ओरिजिनल एंट्री क्या थी, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग से लेके जाएंगे। यार ऐसे तो नहीं होता, मैंने तो इसकी ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग की जगह बनाई थी। हो है, चलो बच्चों, ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री होनी थी। परपेचुअल का क्वेश्चन है बच्चों, परपेचुअल के क्वेश्चन में ओरिजिनल एंट्री होनी थी परचेज की है ना, तो इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। यही तो क्रिटिकल बात थी कि मुझे ये याद रखना है कि मैं परपेचुअल सिस्टम कर रहा हूँ। इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट कितने से 400 से। हम वॉज ओनली रिकॉर्डेड इन क्रेडिटर्स अकाउंट। हमने क्या किया रॉन्ग में, हमने उसे सिर्फ क्रेडिटर्स के अकाउंट में रिकॉर्ड किया होगा। डेबिट पे कुछ भी नहीं लिखा, क्रेडिटर के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया 400 रुपए। अब जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो क्रेडिटर क्रेडिटर तो हो गया, अब हम इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे जो गलत डेबिट हुई है। नहीं यार ये गलत हो गया ना, हमने एक और काम किया था वो नहीं लिखा। 1 मिनट रुको। तो अब हम क्या करेंगे देखें, लफ्ज थोड़े से हेर फेर हो गए। क्रेडिटर क्रेडिट हुआ है, इन्वेंट्री डेबिट करनी थी, हमने नहीं डेबिट की हुई। तो अब हम रॉन्ग और रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या करेंगे, हम इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे कितने से 400 से, और क्रेडिट में करने के लिए कुछ नहीं है तो सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। इन्वेंट्री डेबिट हुई, सस्पेंस क्रेडिट हुआ। इन्वेंट्री का डेबिट होना तो एडजस्टेड इन्वेंट्री अकाउंट में जाएगा, एडजस्टेड इन्वेंट्री अकाउंट में इन्वेंट्री डेबिट होगी और सस्पेंस बाई क्रेडिट होंगे। इन्वेंट्री डेबिट सस्पेंस क्रेडिट। और बच्चों क्या होगा, सस्पेंस भी था तो सस्पेंस को देखेंगे।
हमने क्या कहा था, सस्पेंस का कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। सस्पेंस का ओपनिंग लेट से कितना था, लेट से नहीं बच्चों था, ट्रायल बैलेंस में देखा तो बीडी में डेबिट साइड शॉर्ट थी 400 रुपये। हमने इन्वेंट्री में दिखाता हूँ अभी, इन्वेंट्री डेबिट सस्पेंस क्रेडिट कर दिया 400 रुपये से, तो सी डी ज़ीरो आया, इसलिए कहीं पर भी पोस्ट नहीं होगा। बी डी 400 कैसे था ये देखें, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे पड़ा था सस्पेंस 400 रुपये का। ये 400 में से 400 माइनस कर दिए अभी हमने, ठीक हो गया बच्चों, ये भी एडजस्टमेंट हमारी होगी। अब आखिरी एडजस्टमेंट, इट इज डिसाइडेड टू टेक अलाउंस एट रेट ऑफ 5%, 5% के ऊपर अलाउंस लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएं, हमारे पास डेटर्स कितने पड़े हैं 36,000 रुपए के, अलाउंस कितनी है क्वेश्चन के अंदर 4,000 रुपए की ओपनिंग अलाउंस, 36,000 और 4,000 आ जाए। डेटर कितने हैं 36,000, अलाउंस कितनी है 4,000। अलाउंस का रेट कितना है बच्चों, 5% रेट है। देखें अब जाने लगे हैं तो बैड डेट भी लेके आते हैं कि नहीं है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। अलाउंस 5% पे लेनी है, बैड डेट देखे हैं क्वेश्चन में, नहीं बच्चों बैड डेट नहीं है क्वेश्चन के अंदर, आ जाओ। 5% के ऊपर अलाउंस लेनी है, मल्टीप्लाई बाय 5%, किसका मल्टीप्लाई, एडजस्टेड सीडी का, वो तो भी निकाला नहीं है, आज निकालें। 36,000 टोटल, 36,000 में से हमने ये 8889 और 500 रुपये माइनस किया, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 26,611। इस 26,611 के ऊपर 5% लगाया, 26,611 के ऊपर 5% लगाया, 26,611 के ऊपर 5% लगाया, तो बच्चों ये आ गया 1,331 रुपये। अब 4,000 से 1,331 डिक्रीज आया, क्या आया, डिक्रीज, फॉल आया, कितने का 2669 का। अलाउंस डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट हो गया, अलाउंस को डेबिट कर दिया, बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया हमने 2669 से। लो जी, तो क्या पंजाबी में कहते होते हैं, कर लो क्यों नू पांडा, ये वो वाला हिसाब हुआ है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कोई भी अनएडजस्टेड नहीं था, हमने भी ट्रायल में देखा, कोई ईयर एंड पे नहीं आया, तो अलाउंस डेबिट बैड डेट क्रेडिट ही हुआ सिर्फ। बच्चों इस केस के अंदर सीडी जो था प्रॉफिट एंड लॉस वो यहाँ पर नहीं आएगा। इस केस के अंदर ये, इसको क्लोज करो, 2669 2669, अब ये 2669 क्रेडिट क्लोजिंग है, एक्सपेंस की क्रेडिट क्लोजिंग, ये रहा बैड डेट एक्सपेंस, एक्सपेंस की क्रेडिट क्लोजिंग कितने लगा, एक्सपेंस की क्रेडिट क्लोजिंग हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज, एक्सपेंस की क्रेडिट क्लोजिंग हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज। दो मेथड है ट्रीट करने के, पहला मेथड इट विल बी ट्रीटेड एज रिडक्शन इन एक्सपेंस, रिडक्शन इन एक्सपेंस। दूसरा मेथड ट्रीट एज अदर इनकम। तो बच्चों दोनों मेथड क्यों 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 के, रिडक्शन इन एक्सपेंस का मतलब है एक्सपेंस क्रेडिट, इनकम का मतलब इनकम क्रेडिट। हमने पढ़ा हुआ है क्रेडिट क्रेडिट, अगर क्रेडिट और क्रेडिट है तो ये क्या करेंगे, प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। तो दोनों में से जो मर्जी एडजस्टमेंट ले लें, दोनों कामों में से जो मर्जी काम कर लें। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम रिडक्शन एज एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, यानी आज सेलिंग एक्सपेंस के अंदर -2669 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, -2669, -2669। और इधर से क्या करेंगे बच्चों, ये बैलेंस सीडी इस बैलेंस सीडी के साथ बैलेंस शीट के अंदर नेट हो जाएगा। मजेदार क्वेश्चन था, पता नहीं कैसा लगा आपको, मुझे नहीं पता। 26,611 में से 1,331 माइनस करें, 26,611
यार इसके साथ क्यों हमारी लड़ाई चल रही है, मुझे नहीं समझ आ रही। 26,611, इसमें से 1331 माइनस होने हैं, तो ये टोटल बन गया 28,200। 1331 माइनस करेंगे और हम आंसर लिख लेंगे अपना। ये तो हो गया नेट हमारे पास। दूसरा काम क्या करना था हमने, सेलिंग एक्सपेंस, ये रहा बैड डेट एक्सपेंस। आज बैड डेट एक्सपेंस क्या आया, डिक्रीज आया, तो इसमें से टोटल जो भी होगा ऊपर से आएगा, उसमें से माइनस कर देंगे 2669। एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, आपने कुछ माइनस कर दिया तो इसका मतलब आपने क्रेडिट कर दिया। सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी बच्चों, मजा आया। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ये था जी बच्चों ये वाला प्यारा प्यारा क्वेश्चन जिसने हमारी जिंदगियां हराम कर दी, लेकिन हमें कुछ ये तसल्ली होगी कि हमने मुश्किल एडजस्टमेंट्स वाला क्वेश्चन भी 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया। 10 मिनट एक्स्ट्रा जो लगे वो सस्पेंस समझाने के लगे। आ जाओ अब हम इसको पोस्ट करते हैं। लैंड 60,000 रुपए, तो लैंड तो डेप्रिशिएट होनी ही नहीं थी। आ जाओ, लैंड कितने की आ गई, 60,000 की। 60,000 प्लस 40,000, 1 लाख। बिल्डिंग लिख दी हुई है, दोनों चीजें होगी। एडवर्टाइजमेंट 2000 की लिख के आते हैं, एडवर्टाइजमेंट 2000 की। सेलिंग, अच्छा बच्चों ये भी मैंने क्वेश्चन चेंज किया था थोड़ा सा, तो इसको भी जरा देख लेना, बुक में एडवर्टाइजमेंट ना हो शायद। 2000 फिगर को मैंने जरा इंक्रीज किया था ताकि माइनस पूरा हो जाए। उसके बाद कितना आ गया बच्चों, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट आ गया 4000, ये हमने कर दिया हुआ है। कैरिज आउटवर्ड 1200 रुपए का, बुक में फिगर चेंज हो गया आप देख लीजिएगा, 1200 रुपए का कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड 1200 रुपए का। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कैरिज आउटवर्ड 1200 रुपए का। लोन 80,000, इसका ब्रेकअप करके 60,000 और 20,000 में लिखा है। सेल 65,000, सेल रिटर्न 2500, दोनों लिख के आते हैं। 65,000 और 2500, 65,000 2500, ये देखें सेल 65,000, सेल रिटर्न इसमें ऐड होगा 2500, टोटल तो बाद में करेंगे। कमीशन, क्वेश्चन साइलेंट हो तो कौन सा कमीशन, सेलिंग कमीशन। क्वेश्चन साइलेंट हो तो कौन सा कमीशन, सेलिंग कमीशन। कितना, 45 रुपए। आगे चलें, इस 4500 रुपए के बाद अगली एडजस्टमेंट, बैंक ओडी 18,000 रुपए, बैंक ओडी 18,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ सेल्स और इन्वेंट्री 16,000 और 5,000, हमने लेजर्स क्लोज नहीं किए हुए, आज क्लोज करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स और इन्वेंट्री एंड पे क्यों क्लोज करता हूँ बच्चों, क्योंकि आज का क्वेश्चन देखा आपने, आखिरी एडजस्टमेंट इन्वेंट्री की आई हमारे पास सस्पेंस की, इस वजह से एंड पे क्लोज करता हूँ मैं। इन्वेंट्री 5,000 की है, कॉस्ट ऑफ सेल 16,000 है। इन्वेंट्री 5,000 है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 16,000 है। चलें भाई, 8 जमा 5 13,000, 13,000 कितना बन गया, 13,400। इस 13,400 में से माइनस कर दें मुझे आप 2,000, 1,000 और 2,000, टोटल बन गया ये 8400। ये 8400 बैलेंस शीट में जाएगा। इधर आ जाओ, 16 जमा 2 18,000, 18,000 में से 8,000 गए तो एडजस्टेड क्लोजिंग कितना आ गया, 10,000 का। तो इसका ये एडजस्टेड क्लोजिंग कहाँ जाएगी, इनकम स्टेटमेंट में। 8400 और 10,000, इसको पोस्ट करके आते हैं। 8400 10,000,
इन्वेंट्री 8400 और 10,000। 10,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो डायरेक्ट कॉस्ट करते हैं 10,000। कितना रह गया क्वेश्चन यार, आ जाओ। डेटर क्रेडिटर, डेटर तो एडजस्टेड लिख दिया है, क्रेडिटर 4,000 रुपए का है तो 4,000 क्रेडिटर लिख के आते हैं और कैपिटल 10,000 लिख के आते हैं। क्रेडिटर 4,000 कैपिटल 10,000, क्रेडिटर 4,000 कैपिटल 10,000, क्रेडिटर 4,000 कैपिटल 10,000, क्रेडिटर चार भूल गया, क्रेडिटर 4,000 कैपिटल 10,000 जी। क्रेडिटर 4,000 यहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिटर कैपिटल 10,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब आ जाएं प्री पेमेंट्स 20,000 की। बच्चों प्री पेमेंट्स का हमने अकाउंट नहीं बनाया था आज, तो अगर आपको याद हो तो प्री पेमेंट्स लिखना बाकी है असल ओरिजिनल वाली। और अक्रूवल्स 12,000 ये भी लिख के आते हैं, 20,000 और 12,000। प्री पेमेंट्स 20,000 की और एक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स कितने के, 12,000 रुपए के। देखें 12,000 20,000 ये भी लिख दिया। एडवांसेस 17,000 हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे बच्चों, ठीक है। बैंक चार्जेस 1,000 रुपए के भी रिकॉर्ड नहीं हुए। इंटरेस्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया था। तो एडवांसेस और बैंक चार्जेस इनको रिकॉर्ड करके आते हैं। एडवांसेस हैं 17,000 के डेबिट साइड पे, एडवांसेस हैं 17,000 के डेबिट साइड पे, ये रहे 17,000 के। और बैंक चार्जेस हैं हमारे पास यहाँ पर फाइनेंस एक्सपेंस में 1,000 रुपए के। इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर दिया था हमने, कैश 20,000 का रिकॉर्ड करना बाकी है। माइसेलेनियस इनकम हो गई, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, सस्पेंस हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ कैश रह गया बच्चों, कैश 20,000 का। आ जाए बच्चों, कैश 20,000 रुपए का ओरिजिनल ये पड़ा, इसमें 20। मजेदार क्वेश्चन था विद मैनी एडजस्टमेंट्स। आ जाए इसको क्लोज करते हैं, खत्म करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारी ट्रांजेक्शन एंड होने लगी जी। बच्चों बताएं 8889 प्लस कितना आ गया, 2500 जी। बच्चों 8889 प्लस 2500 रुपए कितना बना, 11,399। डिस्काउंट अलाउड नहीं है तो आंसर बता दें मुझे कितना आ गया। बुक से क्वेश्चन, मेरी राइस की बुक से क्वेश्चन मैच नहीं करेगा क्योंकि मैंने चेंज किया है। तो 53,611 ठीक हो गया बच्चों। ये आ गई सेल, कॉस्ट ऑफ सेल हमने लिखी हुई है तो 53,611। 10,000 गया, 53,611 में से कितना गया, 10,000 रुपए, तो ये बन गया 43,611। यकीन करें इस टाइम बड़ा डर लगता होता है कि अल्लाह ना करे मेहनत ना खराब हो, कोई गलती ना हो गई हो, लेकिन अल्लाह से डर के इंशाल्लाह गलती नहीं होती। सेलिंग एक्सपेंस आ जाए, इसको टोटल करते हैं। 4500 जमा 2055 6500, 6500 माइनस 2669 3831 रुपए, 3831 रुपए। डिस्ट्रीब्यूशन है 1200 रुपए, 3831 और 1200 रुपए। एडमिन भी है 38 31 और 1200। एडमिन एक्सपेंस कितने हैं, 2400 जमा 1000 जमा 2450, ये बन गए बच्चों 5850 रुपए। चलें भाई, अब मुझे आंसर दे दें। 43,611 माइनस 3831 माइनस 1200 माइनस 5850 रुपए, ये बन गया बच्चों 32,730 रुपए। अब मेरी अदर इनकम कितनी थी, अदर इनकम कितनी थी, 26,667 रुपए। ये देखें
और मेरा फाइनेंस एक्सपेंस कितना था, 10,000 रुपये का। तो 26,667 ऐड कर दें, 10,000 रुपये माइनस कर दें, तो ये आंसर आ गया 49397। 49397 कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ड्राइंग्स कितने की हैं बच्चों? एज पर माई नॉलेज तो 1,000 रुपए की ही हैं। नॉलेज क्या, आप तो आया ही कुछ नहीं। और 10,049, 59 और 1 58,397, 28,211 माइनस 1,331, टोटल आंसर कितना आ गया, 27,280। प्री पेमेंट्स 20,000 माइनस 2,400 जमा 150, प्री पेमेंट्स आ गई हमारी 17,750। एडवांसेस आ गए 10,000 के, कैश एंड बैंक आ गया 17,000 का। 5 आइटम्स का टोटल करें, कितना आ गया, 80,430। ऊपर वाला 1,00,000, ये और ये 1,80,430 रुपए। इधर से सिर्फ ये वाला टोटल करना रह गया हमारा, 500 करें बच्चों, ये आ गया 3,500, 1,333, 12,000, 16,833 रुपए। 20,000 जमा किया, 7,200 जमा किया, 18,000 जमा किया, तो 62,033। एक फिगर ये, एक फिगर ये और एक फिगर ये, इन तीनों का टोटल करें, कितना आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1,80,430 रुपए। 1,80,430, 1,80,430। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन अल्फा लिमिटेड, जिसने हमें टफ टाइम दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र हमने उसे कंप्लीट कर लिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।